हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों 11th बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो 11th बोर्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का मैथ्स अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट से 2, 5 एंड x3 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि स्लोप दे दिया हुआ है। मान लो बच्चों कि मान लो दो पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर ये बराबर जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 2, 5। b बराबर जो दिया हुआ है x और 3 दिया हुआ है। और इसका जो स्लोप दिया हुआ है बच्चों, m बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। m बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर समझना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है। स्लोप आपको दे दिया हुआ है और आपका पॉइंट भी दे दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या आएगा? तो मान लो कोई लाइन है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर y2 माइनस y1 बटा में क्या x2 माइनस x y2 माइनस y1 बटा में क्या x2 माइनस x1। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 माइनस 5 और x2 कितना दिया हुआ है? x2 का x माइनस 2। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? देखो तो 2 बराबर आ रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 बराबर आ रहा है कितना? -2। और यहाँ पर क्या आ रहा है? x माइनस। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बराबर -1 x माइनस। अब ये मल्टीपल कर देंगे बच्चों। यहाँ पर ये जो 1 से गुना कर देंगे x माइनस 2 और बराबर क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग जो वैल्यू आ रहा है x माइनस 2 और बराबर -1। तो x बराबर आएगा -1 प्लस 2। x बराबर कितना आ गया बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर हो जाएगा 1। तो जैसे कभी भी कोई भी पॉइंट x निकालने रहे या y निकालने रहे, स्लोप दे दिया, दो पॉइंट दिया हुआ, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। y का फॉर्मूला m का बराबर y2 माइनस y1 y2 माइनस से y1 बट्टा में x2 माइनस x1 पर। और इस पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व आउट हो जाएंगे, बन जाएंगे। और हमारा यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया? 1 आ गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड x3 इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर a और b का स्लोप दिया हुआ था, तो m बराबर हम लोग क्या ले लिए? 2 ले लिए। और m बराबर जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1। तो m का 2 हम पुट कर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि m बराबर हम यहाँ 2 पुट और इसका फॉर्मूला लिख दिए 3 माइनस 5 x माइनस 2। इधर कट के यहाँ 1 आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो -2 इधर +2 हो जाएगा। तो x समझ में आ रहा है बच्चों? किसी तरह कोई दिक्कत? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक जे आया जा रहा है बच्चों। 11th के पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, और जो 11th एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एक सब इम्पोर्टेंट क्लास इस तरह से किया जा रहा है। बच्चों वीडियो से कंसेप्ट को सीखना चाहिए। और क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है बच्चों? x ज्ञात करना है। सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पॉइंट इतना इतना इज 150 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री है। तो जैसे देखो हम लोग यहाँ पर आराम से बना लेंगे। मान लो एक लाइन दिया हुआ है, एंगल दे दिया हुआ है, और स्लोप हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, बहुत आराम से बना लेते हैं। देख लेते हैं। देखो बच्चों स्लोप हम थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री दिया हुआ है। और स्लोप बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एम होता है। एम बराबर क्या होता है? 10 थीटा होता है। अब यहाँ पर हम लोग एम लिख देंगे और 10 थीटा लिख देंगे। और 10 थीटा कितना डिग्री? 135 डिग्री लिख देंगे। तो ये m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा मेरा? -1 हो जाएगा।
तो एम बराबर जब -1 हो जाएगा, क्योंकि टेन 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, देख लेते हैं। थीटा बराबर 135 डिग्री, स्लोप बराबर एम मेरा 10 थीटा 135 डिग्री, थीटा बराबर कितना एम बराबर -1 आ गया। तो हम लोग एम बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, y2 - y1 और बटा में क्या x2। एम का जो वैल्यू दिया -1 दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू क्या दिया बताओ तो। y2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम सॉल्व कर देते हैं। मान लो एक लाइन दिया हुआ है, ए का वैल्यू आ गया कितना x और -3, और b का जो वैल्यू आ रहा है 2 और 5 आ गया। इसका स्लॉप दे चुका है, स्लॉप कितना दिया m बराबर -1 दे चुका है। तो यहाँ y2 का वैल्यू आ गया 5 माइनस माइनस क्या +3 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा 2 - x। ये -1 हो गया, तो यहाँ बराबर कितना आ गया 8 और 2 - x हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ देखेंगे -1 गुने में लिख देंगे माइनस बराबर -2 + x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 8 + जाएगा x = आंसर में क्या हो गया x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 10 आया। x का वैल्यू कितना है बच्चों 10 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। स्लॉप बराबर दिया हुआ m, तो m बराबर 10 थीटा। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान देना 10 135 डिग्री कितना -1 हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और x1 कितना और y1 कितना दिया हुआ -3, तो -3 हो जाएगा 2 - x हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = कितना है बच्चों 10 आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द एंगल between the x and the line joining the points 3 - 1 and 4 - 2। पूछ रहे बच्चों फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट से 3 - 1 और 4 - 2। तो बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन दिया हुआ है, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और विदाउट फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं एक लाइन दिया हुआ है, चलो मान लो x एक्सिस है, क्या बच्चों x एक्सिस, और एक पॉइंट हम लोग दे देते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं x एक्सिस, ये लिया थीटा। ये वाला एंगल मान लो ज्ञात करना है, तो ये का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 - 1, और b का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 - तो बच्चों देखो ध्यान देना, यदि हम आसानी तरीके से चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो पहले हम स्लॉप निकाल देते हैं, हम लोग m निकाल देते हैं। स्लॉप बराबर m बराबर फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 क्या, तो m का जो हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकाल देंगे बता तो y2 - y1 -2 हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है कितना -1 दिया हुआ है ना, ये -1 दिया हुआ है। ध्यान देना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो -1 दिया,
तो -2 यहाँ +1 हो जाएगा। x2 कितना दिया हुआ है 4 - 3, m बराबर आ जाएगा -1/1 और कट के वैल्यू आ गया ये -1। ठीक है, क्या आ गया ये -1। तो m बराबर 10 लिख देंगे। 10 135 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। 10 135 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं कि जहां हम लोग या भी तुरंत पढ़े थे, मान लेते हैं स्लॉप है, स्लॉप बराबर m होता है तो m बराबर tan थीटा फॉर्मूला भी होता है। स्लॉप बराबर m और m बराबर क्या tan थीटा फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 135 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर 135 डिग्री, ये जो एंगल आया कितना है 135 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे अदर एंगल, अदर एंगल, अदर एंगल क्या बराबर 180 माइनस थीटा। मान लो 180 माइनस थीटा कर देंगे, 180 माइनस थीटा कर देंगे, एक सौ अस्सी माइनस थीटा, थीटा कितना 135 डिग्री। ओहो, 135 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आया, ये वाला जो मेरा एंगल आया, ध्यान देना 45 डिग्री आया। लेंगे हेंस, क्या लेंगे हेंस थीटा बराबर है 135 डिग्री आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 45 डिग्री। यदि एक्यूट एंगल पूछे, यदि एक्यूट एंगल पूछे तो सिर्फ 45 डिग्री होगा, और यदि दोनों एंगल पूछे तो 45 और 135 दोनों हो जाएगा। अदर तरीके से इसको बनाने के दूसरा तरीका समझते हैं हम लोग। अच्छा पहले फिर से समझ लेते हैं कि बनाया कैसे गया ये। मान लो इसको स्लॉप निकाल दिया, स्लॉप का वैल्यू आया -1, तो -1 होता है tan 145 डिग्री, सॉरी tan 135 डिग्री होता है। -1 का वैल्यू tan 135 डिग्री होता है, तो हम tan 135 डिग्री लिख दिए। tan थीटा बराबर 135 डिग्री, थीटा बराबर 135 डिग्री आया, तो थीटा 135 डिग्री माइनस थीटा तो 180 डिग्री, सॉरी 135, तो थीटा बराबर 135 आया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर सॉल्व कर दिए, 45 डिग्री आया। थीटा को कभी कभी अल्फा भी मान सकता है, या तो हम इस एंगल को अल्फा मानेंगे तो इसको हम थीटा मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें नहीं। तो हम इसको अल्फा मान लो, अल्फा बराबर मान लो। अच्छा इसको अदर तरीके से हम बताते हैं, क्वेश्चन से पहले वैल्यू देख लो क्या 3 - 1। मान लो इसको सेकेंड मेथड बनाते हैं, -1 और -4 -2। तो ये दिया हुआ थीटा, क्या दिया हुआ है थीटा, वाला एंगल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ये वाला एक्स एक्सिस है, कौन एक्सिस है एक्स एक्सिस है, स्लॉप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लॉप ऑफ एक्स एक्सिस होगा, स्लॉप ऑफ एक्स एक्सिस का हमेशा वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज कर देंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 + m।
ये फॉर्मूला यूज करके बना लेंगे। तो हमारा यहाँ स्लॉप m1 बराबर क्या दे दिया, 0 दे दिया है। m2 का स्लॉप निकालेंगे, m2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। अब m2 का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा बताओ, -2 + 1 x2 क्या निकलेगा 4 - 3, m2 बराबर कितना आ गया -1। लिख देंगे नाउ क्या बराबर m1 माइनस m बटा में 1 + m लिख देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग का टेन थीटा बराबर यूज करना है, तो m1 का जो वैल्यू आया वो क्या आया 0 आया, -1 डालेंगे तो +1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आया है और 0 गुने -1 आया है। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया बताओ, 1/1 आ गया, कट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टेन थीटा बराबर जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन 45 डिग्री, थीटा और कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर टेन थीटा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो थीटा और कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे अदर एंगल्स, क्या देखेंगे 180 होता है, मान लो 180 आया, 40 घटा देंगे आ जाएगा। तो लिखेंगे हेंस थीटा बराबर आया 45 डिग्री और 100, दोनों एंगल सही है। कई बार ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक एंगल देता है तो एक ही एंगल मारना है, तो दोनों एंगल देते दोनों एंगल मारना है। आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इफ ये लाइन थ्रू if the line through points -46 or 8 is perpendicular to the line through the points A12 x and the value of x।
इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट से -2 6 and 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। बच्चों क्वेश्चन जो दिया हुआ है समझना क्या दिया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -2 और क्या 6 एंड 4 और 8 इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट इतना इतना इस पर परपेंडिकुलर बोल रहे क्या बोल रहे बच्चों परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मान लो ए का वैल्यू दिया हुआ -2 और 6 ए का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट दिया हुआ सी का 8 और 12 दिया हुआ है एक्स और ये डिग्री बन रहा है 90 परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर सीधा सी समझ लो कि स्लॉप m1 का दिन निकालते हैं हम लोग स्लॉप ऑफ ए बी को m1 मान लेते हैं और m1 का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 और बट्टा में क्या x2 माइनस x y2 माइनस y1 y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 माइनस 6 x2 कितना दिया हुआ है 4 माइनस में +2 दिया हुआ है। यहाँ पर जो m1 का वैल्यू दिया बच्चों क्या हुआ है 1/3/6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा स्लॉप ऑफ सी डी और m2 का फॉर्मूला क्या होता है y2 का वैल्यू बता दो y2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है मान लो 24 माइनस 12 x माइनस 8 हो जाएगा। m2 बराबर जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है देखो तो 12 में 12 का 12 आ जाएगा x माइनस से 24 माइनस 12 और x2 x। अब बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं कि फोर परपेंडिकुलर ये